हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आजकल बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहा हूँ जिनमें ये बताया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को कनाडा ना भेजें। उनमें से ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जो यहाँ पर भारत में रह कर के ही ये वीडियोस बना रहे हैं। परंतु साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि मैं कभी कनाडा के अंदर रहता हूं और कभी मैं यहाँ पर भारत के आकर अंदर रहना शुरू कर देता हूं। मुझे कनाडा की स्थितियों का भी पता है और मुझे भारत की स्थितियों का भी पता है पूर्ण रूप से। तो मैं वास्तव में आपको कनाडा के बारे में एक अच्छा व्यू और अच्छी तरह से आपको वहाँ की स्थितियों के बारे में बता सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस समय वहाँ की स्थितियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को कनाडा क्यों नहीं भेजें, इस समय क्यों नहीं भेजें, और कौन से बच्चों को इस समय कनाडा ना भेजें। मैं मुख्य रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में जो वहाँ पर स्थितियाँ खराब हैं इस समय कनाडा के अंदर, वो वास्तव में +2 पास बच्चों को जो माता पिता यहाँ से भेज देते हैं कनाडा, और वो सोचते हैं कि वहाँ पर जाकर के वो बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाएंगे, पैसे कमाने लगेंगे, डॉलर कमाएंगे। वो स्थितियाँ वहाँ पर आजकल नहीं हैं। यानी कि मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जो +2 बच्चे यहाँ पर पास कर रहे हैं और माता पिता उनको यहाँ से तुरंत भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ये कहना है उन माता पिता के लिए कि आप उन +2 बच्चों को, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जिन्होंने अभी BA, BSc या ग्रेजुएशन भी पास नहीं किया है, उन बच्चों को अभी कनाडा मत भेजें, क्योंकि कम से कम 1-2 साल तक के लिए वहाँ पर स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इस दौरान, +2 बच्चों को कम से कम किसी भी कोर्स में, BA में, BSc में, या होटल मैनेजमेंट में, या कंप्यूटर में, या किसी अन्य कोर्स के अंदर कम से कम अवश्य ग्रेजुएशन करवाएं। तभी वहाँ पर आप उनको किसी 2 वर्ष के कोर्स के लिए या 1 वर्ष के कोर्स करने के लिए कनाडा के अंदर भेजें, तभी वो बच्चे सफल हो पाएंगे। क्योंकि बच्चों का जो अल्टीमेट गोल है, या माता पिता का जो अल्टीमेट गोल है उनको भेजने का वहाँ पर, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर 2 साल स्टडीज़ करेंगे, उनको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है उनका उद्देश्य। बच्चों का भी और बच्चों के माता पिता का भी यही उद्देश्य है कि वो वहाँ पर जाकर के कम से कम PR ज़रूर प्राप्त करें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि PR ऐसे नहीं मिल पाएगी उन बच्चों को। जो +2 बच्चे आप यहाँ से भेज रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहाँ पर 2 वर्ष का कोर्स करके उनको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, तो उन बच्चों को PR संभव नहीं है। मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि बच्चों को PR किस तरह से मिलती है, वहाँ पर कौन सा पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और किस तरह से वो बच्चे उन पॉइंट्स को पूरा कर सकते हैं। ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में अवश्य बताऊंगा। तो इस समय जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि वो माता पिता जिनके बच्चे अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं, वो माता पिता यहाँ पर भारत के अंदर उन बच्चों को कम से कम ग्रेजुएशन अवश्य कराएं, क्योंकि वहाँ पर जब PR होती है तो ग्रेजुएशन के पॉइंट्स मिलते हैं। उसमें भी किसी बच्चे ने अगर फर्स्ट डिवीज़न में ग्रेजुएशन की है, सेकंड में की है, थर्ड में की है, उसके अलग अलग मार्क्स हैं। भारत के अंदर इस समय ग्रेजुएशन करना बहुत आसान है, सस्ता है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपके आसपास भी बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको। तो उन कॉलेजेस के अंदर अवश्य +2 के बाद उन बच्चों को 3 वर्ष की ग्रेजुएशन करवाएं।
मैं उन माता पिता को नहीं रोक रहा हूँ अपने बच्चों को भेजने के लिए जिनके बच्चों ने कम से कम ग्रेजुएशन कर ली है। जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो अवश्य अपने बच्चों को वहाँ भेजें 2 वर्ष के कोर्स के लिए, कम से कम 2 वर्ष के कोर्स के लिए, ताकि उनको 3 वर्ष का वहाँ पर जा कर के वर्क परमिट मिल सके और उसके आधार पे वो आगे कोई अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें। अब आप ही बताइए कि जिस बच्चे ने यहाँ पर +2 पास किया, उस बच्चे को वहाँ पर जा कर के कौन सी जॉब मिलेगी? आप सोचिए क्या मिल सकती है। क्या वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन मांजने की, या किसी और रेस्टोरेंट के अंदर कोई और वेटर की, या किसी प्रकार के छोटे मोटे जॉब्स जहाँ पर कोई लेबर जॉब्स हैं, उनसे तो कभी भी किसी बच्चे की PR नहीं होगी। फिर क्या करेगा वो बच्चा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आप भी फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप भी और अपने बच्चों को भी फ्रस्ट्रेशन से बचाइए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम +2 के बाद उन बच्चों को वहाँ पर ना भेजें, क्योंकि उनकी PR संभव ही नहीं है किसी भी प्रकार से। +2 बच्चे की PR संभव नहीं है। कोई 1000 में से कोई एक बच्चा अगर सफल हो जाता है, या 500 में से एक बच्चा सफल हो जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ सभी पे लागू हो जाएगी, सभी बच्चों को PR मिल जाएगी। अगर PR नहीं मिलेगी, वो बच्चे वापिस आएंगे अपने घरों को। उनके माता पिता इसलिए फ्रस्ट्रेट होंगे कि उन्होंने 30-30, 35-35 लाख रुपया लगा करके अपने बच्चों को वहाँ भेजा होगा। आप देख रहे होंगे वहाँ पर किस प्रकार की फूड बैंक्स के अंदर और अन्य जो वहाँ पर इस प्रकार की सर्विसेज हैं जहाँ पर मुफ्त में खाना मिलता है, वहाँ पर किस प्रकार से लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ के बच्चों की लाइनें नहीं है, वहाँ के जो गोरे लोग जो वहाँ पर रहने वाले हैं, उनकी भी वहाँ लाइनें लगी हैं। तो आप सोचिए कि जब उन लोगों के पास ही खाना नहीं है, तो आपके बच्चों को कैसे खाने का, रहने का और बाकी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं? बहुत मुश्किल है। आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वहाँ पर जाके परेशान होगा बहुत ज़्यादा। रहने के लिए मकान नहीं है, एक वहाँ पर बेसमेंट के अंदर जो है वो कई बच्चे रह रहे हैं। खाने की स्थितियां नहीं है। एक बेड होता है, उसके ऊपर कभी एक बच्चा आके सोता है, कभी दूसरा बच्चा आके सोता है। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं साथियों। तो मेरा उन माता पिता से जो +2 करके अपने बच्चों को भेजने की सोच रहे हैं, फ़िलहाल के लिए कम से कम 1-2 साल तक अभी ना भेजें। अमेरिका में भी रिसेशन आ रहा है, कनाडा में भी रिसेशन है इस समय, नौकरियां नहीं हैं। वहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर भारत के अंदर लगभग 40 वर्ष तक सरकारी डिपार्टमेंट में सेवाएं दे चुका हूँ। तो आप मुझे हल्के में ना लीजिएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, वहाँ की स्थितियों के अनुसार बता रहा हूँ। मैं भी वहाँ पर किचनर के अंदर रहता हूँ, जो ओंटारियो स्टेट के अंदर आती है। तो वहाँ की स्थितियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर आता जाता रहता हूँ। वहाँ पर इस समय क्या लेटेस्ट स्थिति है वो सब आपको बता सकता हूँ। आपको यदि किसी प्रकार की कोई हेल्प या कोई बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे यहाँ पर मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरे भारत के जो बच्चे हैं वो विदेशों में जा कर के इस प्रकार से तंग हों, और उनके माता पिता जो हैं वो भी यहाँ सोचें कि नहीं, हमारा बच्चा तो हमने भेजा तो उनके अच्छाई के लिए था, परंतु वहाँ पर जाके वो कई प्रकार की परेशानियों में पड़ गया है। कई बच्चे तो ड्रग्स के अंदर पड़ गए हैं, कई चोरी चकाटियाँ कर रहे हैं। वहाँ पर जो है वो स्टोर्स हैं उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कारों की चोरियाँ कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वहाँ पर जाके किसी पुलिस नेट के अंदर फंस जाए? कोई भी माता पिता नहीं चाहता। आप क्या, कोई भी दुनिया का कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा जो है वो विदेशों में जा कर के इस प्रकार से बुरे कर्म करे और वहाँ पर जा कर के फंस जाए। हर माता पिता का उद्देश्य जो है वो यही होता है कि वो अपने बच्चे की अधिक से अधिक सहायता कैसे कर सकते हैं। तो इस समय जो आप सबसे ज़्यादा सहायता कर सकते हैं अपने बच्चे की, वो उस +2 पास बच्चे को और सिंपल आईलेट्स करा करके आप सोचते हैं कि नहीं जी अब भेज देना वहाँ पर, और वहाँ पर जाके पता नहीं क्या सेटलमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। कम से कम भारत के अंदर ग्रेजुएशन अवश्य कराइए अपने बच्चे को, उसके पश्चात ही उस बच्चे को वहाँ भेजिए। आप देखिए कि सिर्फ एक इस स्टेप का आपको कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि +2 के बाद आईलेट्स डायरेक्ट ना करा के
पहले ग्रेजुएशन कराइए और साथ साथ में आईलेट्स करवा दीजिए। उसके बाद ही आप अपने बच्चे को वहाँ पर भेजिए, फिर देखिए आप इसका क्या नतीजा निकलता है, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आज मैं इतना ही, सबसे पहले इतना ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी कम से कम +2 पास बच्चों के माता पिता, कम से कम लड़कियों की स्थिति तो और भी बुरी वहाँ पर जा कर के हो जाती है, लड़कों से भी बदतर। तो साथियों, कम से कम जो आप सोच रहे हैं इस समय इस प्रकार सा या कोई आपको एजेंट्स जो हैं वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि नहीं वहाँ पर जा कर के इस प्रकार से आपका बच्चा सेटल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो कम से कम ग्रेजुएशन अवश्य कराइए। बहुत सस्ती है भारत के अंदर ग्रेजुएशन, बहुत आसान है यहाँ पर ग्रेजुएशन करना। और जब वो बच्चा आपका यहाँ से कनाडा जाएगा तो कम से कम उसके पास एक टैग होगा कि वो ग्रेजुएट है। तो वहाँ ग्रेजुएट्स के लिए अलग प्रकार की नौकरियाँ हैं, +2 पास बच्चों के लिए अलग तरह की बिल्कुल छोटे लेवल की नौकरियाँ हैं। तो इस प्रकार से कोर्सेज भी डिफरेंट हैं। जो ग्रेजुएशन के बाद यानी BA पास, BSc पास के बाद जो बच्चे कोर्स करने जाते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। जबकि ये आपके +2 के बाद जो डिप्लोमास होते हैं वो एक तरह से IIT के डिप्लोमास होते हैं, जो यहाँ पर IITs होती हैं उस तरह के डिप्लोमास हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियोज़ बनाता रहूँ, तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। और यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल रियल पिक्चर के बारे में हमेशा बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।